हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्रेडिंग फ्राइडे। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम टाटा कैपिटल के आईपीओ के बारे में। ये आईपीओ कब आ सकता है, ये आईपीओ क्यों आ रहा है और सबसे इंपॉर्टेंट इस कंपनी के फाइनेंशियल क्या बोलते हैं। तो फटाफट से एक बार डिस्कस कर लेते हैं आईपीओ क्यों आ रहा है। तो देखिए, आरबीआई की तरफ से ऑलरेडी एक डायरेक्शन जा चुका है कि जो भी अपर लेयर एनबीएफसी है, देखिए टाटा कैपिटल क्या है, एक एनबीएफसी है और टाटा कैपिटल अपर लेयर एनबीएफसी है। अपर लेयर का मतलब ये होता है कि आरबीआई यहाँ पर मोर कंट्रोल जाती है। तो आरबीआई ने ऑलरेडी यहाँ पर डायरेक्शन दे रखा है कि आपको पब्लिक होना है, बेसिकली आपको लिस्ट होना है। कब लिस्ट होना है? आपको 3 साल के अंदर अंदर लिस्ट होना पड़ता है। तो जो टेंटेटिवली डेट मानी गई है इस आईपीओ की, वो सितंबर 2025 के आसपास मानी गई है। कंपनी के आईपीओ की साइज की बात करूं तो यहाँ पर कोई भी ऑफिशियल नंबर नहीं है। हालांकि अनुमान ये लगाया जा रहा है कि इसका साइज जो हो सकता है $2 बिलियन के आसपास हो सकता है, लगभग 15,000 करोड़ के आसपास इस कंपनी का साइज हो, आईपीओ का साइज हो सकता है। बेसिकली कंपनी का बिजनेस एज वी नो क्या करती है, कंपनी एक एनबीएफसी है। एनबीएफसी को सिंपल भाषा में बोलूं तो लोन बांटने का काम होता है। अब एनबीएफसी को आप कैसे एनालिसिस कर सकते हैं? एनबीएफसी को एनालिसिस करने के लिए मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस करा था कि आपको क्या देखना पड़ता है, लोन बुक क्या है, यानी कि कंपनी के पास कितने लोन है, कंपनी ने कितने लोन बांटे हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट, उस लोन में से कितने परफॉर्मिंग असेट हैं, यानी कि जो एनपी है, नॉन परफॉर्मिंग असेट है, वो सबसे ज्यादा कम होने चाहिए। जितने कम उतने बढ़िया। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कंपनी ने 10,000 करोड़ का लोन बांट दिया और 5,000 करोड़ डूब गए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एनपीए का जो नॉर्मली जो चलता है ट्रेंड 1 से 2% के आसपास चलता है, जिसमें ग्रॉस एनपीए लगभग 2% के आसपास चलते हैं और नेट तो इससे भी नीचे चलते हैं, 1% के नीचे चलते हैं। तो नॉर्मली एवरेज फिगर माना जाता है। तो आपको हमेशा क्या देखना होता है, एनबीएफसी कंपनी में लोन कितने बांटे हैं और एनपीए कितना है। ये दो क्वेश्चन आप हमेशा पूछिएगा जब भी कोई एनबीएफसी का एनालिसिस कर रहा हो। अब मैं इस कंपनी के बारे में बोलूं तो कंपनी एज यूजुअल एनबीएफसी कंपनी है, लोन बांटती है लगभग 5.2 मिलियन। 5.2 मिलियन यानी लगभग 52 लाख के आसपास का कस्टमर बेस है और 900 ब्रांच है अक्रॉस इंडिया में। कंपनी की अगर रेवेन्यू की बात करूं तो सर्ज हुआ है लगभग 34% का, 18,000 करोड़ के आसपास की रेवेन्यू है। प्रॉफिट इसका 3,500 करोड़ के आसपास है, इसमें भी 12% का इंक्रीज देखने को मिला है। और कंपनी का लोन बुक जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं बता रहा था, लगभग 1,76,536 करोड़ है। अब क्या ये इस नंबर देखकर आप ये बता सकते हैं कंपनी बढ़िया है कि नहीं है? देखिए, ये नंबर देखकर कोई भी नहीं बता सकता कंपनी बढ़िया है कि नहीं है। हो सकता है एनबीएफसी के फील्ड में ये नंबर बहुत छोटे हो सकता है इससे बड़ी बड़ी कंपनियां भी हो जो इससे बढ़िया परफॉर्म कर रही हो। तो आपका क्या जानना जरूरी है? आपका जानना ये भी जरूरी है कि पीयर कैसा कर रहे हैं, पीयर परफॉर्मेंस क्या है। क्या पीयर परफॉर्मेंस में भी 12% का ग्रोथ चल रहा है एनुअली? अगर वहां 25% चल रहा है, यहाँ 12% चल रहा है, तो नो डाउट ये कंपनी अच्छा काम नहीं कर रही है। तो वो चीजें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे। चलिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप वीडियो में अभी तक बने हुए हैं, अगर आपको लगता है मैं वैल्यूएबल कंटेंट शेयर कर रहा हूं, देन प्लीज प्लीज मेक श्योर हिट द लाइक बटन एज वेल। अब मैं बात कर लेता हूं कंपनी के फाइनेंशियल की। देखिए, मैंने ज्यादा डिटेल नहीं ली है, जो थोड़ी बहुत डिटेल काम की है वही ली है। रेवेन्यू की मैं बात करूं तो अक्रॉस 2018 से लिखेंगे 68,000 करोड़ नहीं है, ये मिलियंस में नंबर है, या मैंने मार्क नहीं कर रखा, बट ये जो नंबर है मिलियंस में। तो आप इसको बोल सकते हैं अराउंड 6,000 करोड़ का नंबर था, जो बढ़ के हो चुका है लगभग 18,000 करोड़ के आसपास की रेवेन्यू हो चुकी है। तो एक डिसेंट ईयर ऑन ईयर हमें ग्रोथ देखने को मिली है। देखिए, कभी भी कोई सडन ग्रोथ देखने को मिले, जैसे कि कुछ एक आईपीओ हमने डिस्कस कर रहे थे, एसएमई आईपीओ डिस्कस कर रहे थे, उसमें होता क्या है कि आज 1 करोड़ की रेवेन्यू है, अगले साल 20 करोड़ की रेवेन्यू है, तो इतना बड़ा जो देखने को मिलता है वो थोड़ा डाउटफुल हो जाता है। बट इसके केस में आप देखेंगे तो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिली है, लगभग बहुत बढ़िया है। एबिटा मैंने लिया है, एबिटा में लगभग 14,259 करोड़ में यहाँ पर बोलूंगा, ये भी ठीक ठाक है। ईयर ऑन ईयर हमें यहाँ ग्रोथ देखने को मिली है। सबसे इंपॉर्टेंट आपको ग्रोथ कहाँ देखनी होगी? टोटल एसेट में। टोटल एसेट का मतलब क्या होता है कि कंपनी ने लोन कितना बांट रखा है, ये कंपनी की लोन बुक ही बोल सकते हैं यहाँ पर। तो लगभग 1,76,000 करोड़, इससे पहले 1,35,000 था, इससे पहले 1,02,000 के आसपास था। तो यहाँ भी हमें अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिली है। अब आगे चलते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पीयर कंपैरिजन जिसकी मैं बात कर रहा था। पीयर कंपैरिजन में देखेंगे तो टाटा कैपिटल, अब देखिए ये जो पीयर कंपैरिजन है ना, ये लेटेस्ट नहीं है। कोई ऑब्जेक्शन उठा सकता है कि तो पुराना है, बट मैं बोलूंगा कि जो भी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन अवेलेबल थी हमारे पास, हमने वो यूज करी है। और पीयर कंपैरिजन जितना कंपनी ने 2023 में परफॉर्म करा है, चांसेस आर हाई कि 2024 में भी कंपनी उसी अकॉर्डिंग परफॉर्म करती है।
तो जो कुछ एक कंपनियां ऑलरेडी लिस्टेड है मार्केट में, टाटा बोलूँगा मुथूट फाइनेंस, या फिर आपका महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस लिमिटेड, या फिर कुछ और कंपनियां जो मार्केट में ऑलरेडी लिस्टेड है, उनके नंबर्स भी अवेलेबल हैं। अगर आप देखेंगे तो प्राइस टू बुक वैल्यू की अगर मैं बात करूं तो इसका सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है। अब इसको नेगेटिव पॉइंट नहीं बोल सकते, बट हाँ ठीक है, अपन को हमेशा ध्यान में रखना होता है कि जो पीबी नंबर है इसका थोड़ा हाई है यहाँ पर। डेट इक्विटी की बात करूं तो बहुत ही शानदार है, 0.63 ऑन एन एवरेज अगर 1 से 2 के बीच में रहता है तो भी ठीक ठाक है। लेकिन इंडस्ट्री एवरेज देखेंगे तो इंडस्ट्री एवरेज तो बहुत ही ज्यादा है। देखिए यहाँ पर 3 से 4 के बीच में इंडस्ट्री एवरेज चल रहा है, तो हमारा जो चल रहा है 0.63 के आसपास चल रहा है, तो मैं बोलूंगा बहुत बढ़िया नंबर है। आरओई की बात करूं, अपर साइड में अपन बहुत हाई पर चल रहा है 23%, ये भी बहुत बढ़िया है। मार्केट कैप की एग्जैक्टली डिटेल अवेलेबल नहीं है क्योंकि कंपनी अभी तक लिस्ट नहीं हुई, तो उसकी डिटेल अवेलेबल नहीं होगी। बट फिर भी देखेंगे तो हम जिस हिसाब से कंपनी का आईपीओ आ रहा है, जिस हिसाब से कंपनी के नंबर्स हैं, हम देख सकते हैं मार्केट कैप को बढ़िया ही होगा, बट अभी के लिए उसको इग्नोर कर देते हैं। प्रॉफिट में देखेंगे तो प्रॉफिट में स्टैंड अलोन फिगर है, ये कंपेरेटिव फिगर नहीं है, परसेंटेज में नहीं, तो इसमें ज़्यादा कुछ कह नहीं सकते। रेवेन्यू भी ठीक ठाक है। अब जैसा कि मैंने आपको बोला था स्टार्टिंग में, आपका ये जानना एग्जैक्टली जरूरी होता है कि एनपीए कितना है। आप 2 लाख करोड़ का नेट एसेट ले आइए या फिर लोन बुक लिए 10 लाख करोड़ की ले आइए, पर सबसे इंपॉर्टेंट आपका ये जानना जरूरी होता है कि उसका एनपीए कितना है। तो 2 ही ऐसे एनबीएफसी हैं जिनका हम एनपीए की डिटेल अवेलेबल करवा पाए। मुथूट फाइनेंस की अगर मैं बात करूं तो 3.28% के आसपास था। ये जो डिटेल मैं दे रहा हूँ 2024 मार्च की दे रहा हूँ, 3.28% था। जबकि ग्रॉस एनपीए अगर मैं टाटा कैपिटल की बात करूं तो 1.5% के आसपास था। जैसा कि मैंने बोला, जो ग्रॉस होता है 1 से 2% के बीच में होता है, तो ये ठीक ठाक है, और नेट तो 0.4 के आसपास है। तो मैं बोलूंगा कि कंपनी का लोन बुक बहुत बढ़िया है और उसी के साथ एनपीए बहुत कम है, तो मोटा मोटी कंपनी एक बहुत अच्छी है। अब मैं बात कर लेता हूं सबसे एंड में, ये एग्जैक्टली है क्या। ये अगर आप देखेंगे अनलिस्टेड कुछ ऐसे कंपनी होती हैं जो अनलिस्टेड मार्केट में भी चलती हैं। ये कंपनी लिस्टेड शेयर नहीं है, अभी तक लिस्ट नहीं हुआ, लेकिन अनलिस्टेड मार्केट में कंपनी का शेयर कैसे परफॉर्म कर रहा है, अगर आपको इसके बारे में जानना है कि और भी कंपनियां कैसे काम करती हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं इसके बारे में आपको डिटेल बता सकता हूँ। बट अगर मैं टाटा कैपिटल की बात करूँ तो लगभग 500 के आसपास इसका शेयर था। शेयर की प्राइस दिसंबर 2023 में, और इसने हाई बनाया लगभग 1000 से 1100 के आसपास का, और राइट नाउ ये रन कर रहा है लगभग 1000 के आसपास चल रहा है। तो मैं बोलूंगा कंपनी ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है पिछले 1 साल के कंपैरिजन में, और आपको ये भी ध्यान रखना होगा पिछले 3-4 महीने में मार्केट ने इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया है। मैं फिर बोलूंगा ये अनलिस्टेड है, ये लिस्टेड वाला नहीं है। वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आता है देन प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब आवर चैनल, शेयर विद योर फ्रेंड्स, एंड यस लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।